हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो लेट बी स्टार्ट दिस वीडियो। टुडे वी विल बी डिस्कस हिस्ट्री। सो टॉप 40 क्वेश्चंस जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो हमारे वीडियो हैं वो आप लोगों को ईजिली अवेलेबल हो सके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रामायण किसके द्वारा रचित है। तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई मेरे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे फ्रेंड्स? वाल्मीकि के द्वारा। वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है। तो कहाँ पे है मेरे फ्रेंड्स? अफगानिस्तान में है कुंभा। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कुंभा जो नदी है वो उसका स्थान कहाँ पे है, वो तो कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चरक संहिता किससे संबंधित है। तो चिकित्सा से संबंधित है। हमारे अभी जो बीएड एंट्रेंस का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, चरक संहिता किससे संबंधित है। और जो पेट के एग्जाम थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, चरक संहिता किससे संबंधित है। तो चिकित्सा से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है। तो यजुर्वेद से चलता है। किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी। वैदिक युग की जो सभा है वो क्या कहलाती थी? मंत्रिपरिषद कहलाती थी। क्या कहलाती थी मेरे फ्रेंड्स? मंत्रिपरिषद कहलाती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वेद ने जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बाद का वेद कौन सा है तो अथर्ववेद है जो सबसे बाद का वेद है। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन का वेद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि संगीत का वेद कौन सा है तो वो है सामवेद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है। तो पाणिनि के द्वारा रचित है। किसके द्वारा मेरे फ्रेंड्स? पाणिनि के द्वारा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मनुस्मृति किससे संबंधित है। तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे फ्रेंड्स? मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी मेरे फ्रेंड्स? विश्वामित्र ने की थी। आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो आर्य भारत में जो है मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। आर्य भारत में जो है मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी। तो महावीर की जो पहली महिला भिक्षुणी थी वो चंदना थी। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि महावीर के जो किस धर्म के संस्थापक थे तो महावीर जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। किस धर्म के संस्थापक थे? और महावीर कौन से तीर्थंकर हुए थे। तो 24वें तीर्थंकर थे। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर हुए थे तो 24 यानी कि 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो वो थे हमारे ऋषभदेव। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे तो पार्श्वनाथ जी थे। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो महावीर स्वामी थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था तो सिंह था। क्या था मेरे फ्रेंड्स? महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। क्या था मेरे फ्रेंड्स? सिंह था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं महावीर स्वामी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन था। तो मौर्य वंश था। कौन था मेरे फ्रेंड्स? मौर्य वंश था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी। तो 322 में की गई थी। कब की गई थी? 322 ईसा पूर्व में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था मेरे फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य का था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो विष्णुगुप्त था। क्या था मेरे फ्रेंड्स? विष्णुगुप्त था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी। तो चाणक्य ने की थी। किसने की थी मेरे फ्रेंड्स? चाणक्य ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। तो अशोक ने की थी। किसने की थी मेरे फ्रेंड्स? अशोक ने की थी। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किस सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी तो अशोक ने की थी। अशोक का जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने प्रभावित किया था
सम्राट अशोक की उस पत्नी का क्या नाम था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो कारुवाकी था। क्या था मेरे फ्रेंड्स? कारुवाकी नाम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए थे? तो इल्तुतमिश ने जो है जीतल एवं टंका नाम के सिक्के चलवाए थे, इल्तुतमिश ने चलवाए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? किस डायनेस्टी का शासक था? तो गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी का जो शासक था इल्तुतमिश था। अगर क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि गुलाम डायनेस्टी, स्लेवरी डायनेस्टी के जो संस्थापक थे यानी फाउंडर थे वो कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसे पूर्ण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था मेरे फ्रेंड्स? इल्तुतमिश ने करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठे थे? तो 1290 में बैठे थे। कब बैठे थे मेरे फ्रेंड्स? 1290 में बैठे थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? सुल्तान बनने के पहले जलालुद्दीन क्या था? तो बुलंदशहर का इफ्तादार था। क्या था मेरे फ्रेंड्स? सुल्तान बनने के पहले जलालुद्दीन क्या था? बुलंदशहर का इफ्तादार था। क्या था मेरे फ्रेंड? बुलंदशहर का इफ्तादार था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? तो दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को कहा गया है। किसे कहा गया है? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने की थी मेरे फ्रेंड्स? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। कब की थी? 1296 में की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। कहाँ क्या था मेरे फ्रेंड्स? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रहण की थी। किसने ग्रहण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन से हमारा, अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो दैवीय अधिकार। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अलाउद्दीन ने कौन सा जो सिद्धांत चलाया था, तो दैवीय अधिकार चलाया था। कौन सा? दैवीय अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? तो हुलिया रखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हुलिया रखने की प्रथा किसने शुरू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खिलजी वंश में घोड़े को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है हमारा, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? दीवान-ए मुस्तखराज की किसकी की थी? दीवान-ए-मुस्तखराज। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की, तो दीवान-ए-मुस्तखराज की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत में अभियान का नेतृत्व किया था? तो मलिक कफूर था। कौन था मेरे फ्रेंड्स? मलिक कफूर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए मेरे फ्रेंड्स की अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से हमारा, सितारे एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे फ्रेंड्स? सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो किस शासक की? मोहम्मद तुगलक जो तुगलक वंश से संबंधित थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? किस शासन ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तुगलकाबाद की थी। किसकी की थी मेरे फ्रेंड्स? तुगलकाबाद की। किसकी मेरे फ्रेंड्स? तुगलकाबाद की। मोहम्मद बिन तुगलक को किस और नाम से जानते हैं? तो जूना खां के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि जूना खां के नाम से कौन सा संस्थापक जाना जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक कौन जाना जाता है मेरे फ्रेंड्स? मोहम्मद बिन तुगलक जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन से हमारा, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद दे देना प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था मेरे फ्रेंड्स? दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक।
कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्यवंश विजयनगर की नींव रखी थी? हरिहर और बुक्का ने रखी थी। किसने रखी थी मेरे फ्रेंड्स? हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक, विजयनगर साम्राज्य की जो नींव है वो किसने रखी थी? हरिहर और बुक्का नाम के। तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।